Hello students. So students, as you know that we are completing chapter number 11, conic sections. Okay. Students, in the last part we had discussed few important questions regarding circles. Okay. So it means that we have completed circles. Okay. So today I am going to start a new topic and the name of the topic is parabola. Okay. Parabola. Okay. This is the second conic section that we will study in this chapter. And it is very important for your board's point of view as well as for competition point of view. Okay, it is also very important and very simple. Okay, so first, what is parabola? So first we should write the definition of parabola. Okay, so let me write definition like we did for circles, same we will did for parabola also. Okay, so what is the definition? So parabola is the set of, students, parabola is the set of all the points in a plane which are equidistant from a fixed point and from a fixed line. Okay, so first I am going to write the definition. Parabola is the set of all the points in a plane, which are equidistant from a fixed point and from a fixed line. Okay, so this is the actual definition of parabola. Okay, so what is that? Parabola is the set of all the points in a plane which are equidistant from a fixed point and a fixed line. Okay, so let me show you how it becomes parabola. Okay, student, one more thing is that when you will write the word parabola, so it is the combination of two words. Okay, it is the combination of two words. First word is para and the second word is bola. The meaning of para is fall and the meaning of bola is throwing. So whenever you throw a ball in the air, suppose you are playing a cricket match or you are playing a tennis or something else, and you are throwing a ball in the air, so whatever will be the motion of the ball, that will follow a parabola. Okay, जैसा उसका कर्व बनेगा वो एक पैराबोला ही होगा. ठीक है, तो मैं इसका डायग्राम बना के आपको दिखाता हूं कि ये होगा क्या एक्चुअल में. सो जैसा मैंने बोला कि पैराबोला इज द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट एंड फ्रॉम अ फिक्स लाइन. मतलब कि पैराबोला उन सभी पॉइंट्स का जो कि प्लेन में लाई कर रहे हैं एक लोकस है जिसकी डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट से और एक फिक्स लाइन से क्या होती है, सेम. तो अगर मैं पैराबोला स्टूडेंट बनाऊं अगर, तो सी कुछ ऐसा है. मान लीजिए सपोज दिस इज अ पैराबोला. सबने देखा है ये चीज. ठीक है, और अगर पैराबोला के पर हम लोग कोई भी पॉइंट लेते हैं, सपोज एक पॉइंट यहां मैंने ले लिया P1, एक दूसरा पॉइंट ले लिया मैंने P2 और एक तीसरा पॉइंट ले लिया P3. ठीक है, ये सारे पॉइंट्स मैंने लिया है. ठीक है, तो अगर मैं कोई पर्टिकुलर पॉइंट लूंगा तो उस पर्टिकुलर पॉइंट की इसके एक फिक्स पॉइंट, मान लो मैंने कुछ ऐसा बनाया है. ठीक है, ठीक है, ये हमारा एक फिक्स पॉइंट है, दैट इज सपोज F. ठीक है, और एक हमारी ये फिक्स लाइन है ये. ठीक है, तो अगर मैं कोई भी पॉइंट लेता हूं पैराबोला पर, पैराबोला कौन सा है हमारा, पैराबोला हमारा ये है, ये जो कर्व मिल रहा है आपको, दिस इज अ पैराबोला. ठीक है, सबने देखा है, क्लास 10 में मैंने आपको बताया था. सो दिस इज अ पैराबोला. और अगर मैं इस पैराबोला पे कोई पॉइंट लेता हूं तो वो पैराबोला तभी होगा जब उस पॉइंट की एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस जो होगी वो सेम होगी फिक्स लाइन से. सपोज दिस इज B1. इसका ये मतलब हुआ कि ये कर्व पैराबोला को तभी शो करेगा जब P1 की जितनी डिस्टेंस F से है उतनी डिस्टेंस किससी होनी चाहिए,
इस लाइन से भी होनी चाहिए। वही चीज मैंने लिखा है, अ पैराबोला इज सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट एंड फ्रॉम अ फिक्स लाइन। ठीक है, ये मैंने पैराबोला ड्रॉ किया। सपोज दिस इज अ पैराबोला, दिस इज अ पैराबोला। ठीक है, और P1 को मैंने F से ज्वाइन किया और P1 की डिस्टेंस मैंने निकाली किससे, इस लाइन से। तो ये कर्व पैराबोला तभी होगा जब इस पॉइंट की डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट से और एक फिक्स लाइन से क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी या कि सेम रहेगी। ठीक है, मतलब कि P1F इज इक्वल टू P1B। ठीक है, यहां से हम कह सकते हैं कि P1F इज इक्वल टू P1B, जहां पर F क्या है, जो फिक्स पॉइंट होता है स्टूडेंट, उस फिक्स पॉइंट को बोलते हैं फोकस ऑफ द पैराबोला। क्या बोलते हैं, फोकस। सो इट मीन्स दैट दिस पॉइंट रिप्रेजेंट्स व्हाट, फोकस। ठीक है, दिस पॉइंट को क्या बोलते हैं, फोकस। और इस लाइन को क्या बोलते हैं, इस लाइन को बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, तो मतलब पैराबोला पर हम लोग कोई भी पॉइंट लें तो उस पॉइंट की एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और उसी पॉइंट की एक फिक्स लाइन से डिस्टेंस हमेशा क्या होगी, सेम रहेगी, मतलब कि कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, जितने भी आप कॉनिक सेक्शन पढ़ोगे उसमें जो भी आप पॉइंट लोगे कर्व पर, उसकी एक फिक्स पॉइंट और एक फिक्स लाइन से जो रेशियो होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। और वो रेशियो पैराबोला के केस में कितना होता है, 1, क्योंकि जितना डिस्टेंस P1F होगा उतना ही डिस्टेंस क्या होगा, P1B1। अगर ऐसे ही मैं दूसरा पॉइंट ले लूं, सपोज मैंने P2 ले लिया है, अगर मैं P2 को भी F से ज्वाइन कर दूं और फिर P2 की डिस्टेंस इस लाइन से निकालूं, सपोज दिस इज B2, तो इस केस में भी क्या होगा, इस केस में भी होगा कि P2F इज इक्वल टू P2B। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं कोई और पॉइंट ले लूं, जैसे कि ये वाला पॉइंट P3 है, इसको भी मैं फोकस से ज्वाइन कर दूं और इस पॉइंट की डिस्टेंस मैं इस लाइन से कैलकुलेट करूं, और सपोज दिस पॉइंट इज B3, तो इस केस में मैं लिख सकता हूं कि P3F इज इक्वल टू P3B3। ठीक है, तो मतलब कि आप पैराबोला पर कोई भी पॉइंट ले लो तो उसकी एक फिक्स पॉइंट से और एक फिक्स लाइन से जो डिस्टेंस होगी वो हमेशा सेम रहेगी। ठीक है, कोई पॉइंट आप ले सकते हो, मतलब कि वो पॉइंट अगर पैराबोला पे है, अगर जो पॉइंट आप ले रहे हो अगर वो पैराबोला पे लाई कर रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि उस पॉइंट की एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और उसी पॉइंट की एक फिक्स लाइन से डिस्टेंस हमेशा क्या होगी, इक्वल। और फिक्स लाइन से जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। स्टूडेंट, आपने क्लास चैप्टर नंबर 10 में पढ़ा था, स्ट्रेट लाइन में किसी पॉइंट की किसी लाइन से डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला से। मैंने आपको बताया था कि अगर कोई पॉइंट x1 y1 है और उसकी डिस्टेंस आपको एक लाइन से निकालनी है, तो फॉर्मूला क्या होता था, मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो वैसे ही ये डिस्टेंस निकलती है, ये जो P1 B1 है ये वैसे ही निकलती है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको पैराबोला डिफाइन करना हो तो यू विल से पैराबोला इज द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट एंड फ्रॉम अ फिक्स लाइन। उस फिक्स पॉइंट को बोलते हैं फोकस ऑफ द पैराबोला और उस फिक्स लाइन को बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला। तो मैं लिख दे रहा हूं, हेयर फिक्स्ड पॉइंट is known as focus of the parabola, and fixed line is known as डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला। ये एक नाम है, आपको ये याद करना पड़ेगा, डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला। यहां पे आर छूट गया है स्टूडेंट, डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला। डायरेक्ट लिखिए और RIX ऐड कर दिए, उसी को बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। तो मतलब पैराबोला उन सभी पॉइंट्स का कलेक्शन है जिसकी डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट से और एक फिक्स लाइन से सेम रहती है। ठीक है, मतलब कि अगर आप P1F अपॉन P1B1 निकालोगे तो वो हमेशा 1 आएगा। ठीक है,
यही रेशियो जो है वो अलग अलग चीजों में अलग अलग आता है। जैसे अगर आप P1F इज इक्वल डिवाइडेड बाई P1B1 निकालोगे तो वो इलिप्स में 1 से कम आता है, वो भी कांस्टेंट ही होगा लेकिन 1 से कम आएगा। और इन केस ऑफ हाइपरबोला ये 1 से ज्यादा आएगा, ठीक है। लेकिन पैराबोला के केस में जो हमारा P1F डिवाइडेड बाई P1B1 ये हमेशा कितना आएगा 1, ठीक है। ऐसे ही P2F डिवाइडेड बाई P2B2 इज ऑल्सो इक्वल टू 1। और ये रेशियो 1 ये शो करता है कि इस पॉइंट की जो कि पैराबोला पे लाई कर रहा है उसकी फिक्स पॉइंट से और एक फिक्स लाइन से जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या है, सेम है। कहीं भी आप वो पॉइंट लोगे, आप कोई पॉइंट अगर यहां भी ले लेते हो, मान लो आपने यहां ले लिया P4 और आपने इसकी डिस्टेंस इस फिक्स पॉइंट से निकाली और इसी की डिस्टेंस एक फिक्स लाइन से निकाली, तो इस केस में भी जो हमारा P4F होगा वो किसके इक्वल होगा, P4B4 के, ठीक है। तो मतलब कि यही होता है पैराबोला, यही होता है पैराबोला की डिफिनेशन। मतलब कि पैराबोला इज द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट एंड अ फिक्स लाइन, ठीक है। फिक्स पॉइंट को क्या बोलते हैं, फोकस, और फिक्स लाइन को क्या बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स। एक चीज और, पैराबोला पे जो पॉइंट है वो कभी भी डायरेक्ट्रिक्स पे नहीं आना चाहिए, ठीक है। ये वो केस है जब ये पॉइंट डायरेक्ट्रिक्स पे ना हो, ठीक है। एक केस और होता है स्टूडेंट, अगर बाई चांस जो पॉइंट है, सपोज अगर फिक्स पॉइंट हमारा कहां पर आ गया, मान लो ये फिक्स पॉइंट कहां पर आ गया, डायरेक्ट्रिक्स पे आ गया। फिक्स पॉइंट को क्या बोलते हैं, फोकस। मान लो हमारा ये फोकस कहां पर आ गया, इस फिक्स लाइन पर आ गया, तो उस केस में क्या होता है कि हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। उस केस में हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी जो कि किसके परपेंडिकुलर होगी, डायरेक्ट्रिक्स के। क्योंकि सोचो अगर ये वाला पॉइंट यहां पर आ जाएगा, ये वाला पॉइंट अगर यहां पर आ जाएगा तो वो पैराबोला नहीं होगा, वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। और उसको क्या बोलते हैं, डीजनरेटेड केस ऑफ पैराबोला। क्या बोलेंगे उसको, डीजनरेटेड केस ऑफ पैराबोला। वैसे उससे इतना मतलब नहीं है हमको, क्योंकि वो हमें उतना पढ़ना नहीं है, हमें बेसिकली ये पढ़ना है, ठीक है। तो बस आप इतना याद रखो कि पैराबोला क्या होता है, पैराबोला इज सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट एंड अ फिक्स लाइन। आपको ये बताना चाहिए कि फिक्स पॉइंट को क्या बोलते हैं, फिक्स पॉइंट को फोकस बोलते हैं और फिक्स लाइन को क्या बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स, इसको मैं फिर से लिख देता हूं अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो, डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। मतलब कि कहीं भी कोई पॉइंट लोगे, इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट, अगर मैं यहां पे एक पॉइंट ले लूं, यहां पे बिल्कुल सेंटर पे, यहां पे मान लो कोई पॉइंट P है, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि यहां कोई पॉइंट P है, तो देखो इस P की F से डिस्टेंस उतनी ही होगी जिस P की डिस्टेंस B3 से होगी। तो इस केस में जो हमारा P होगा दैट विल बी द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, ठीक है। तो हम लोग अब करेंगे एक चीज और, एक लाइन जो फोकस से पास करे। मैं बता देता हूं कि अगर कोई लाइन, जैसे कि आपने ये पैराबोला देख लिया कि दिस कर्व रिप्रेजेंट अ पैराबोला। अगर एक लाइन जो कि फोकस से पास करे, एक ऐसी लाइन जो फोकस से पास करे और डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर हो, उसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ द पैराबोला, ठीक है। क्या बोलेंगे, एक्सिस ऑफ द पैराबोला। तो मैं एक क्लीन डायग्राम बनाता हूं जिससे आपको सारी चीजें क्लियर हो। आई होप ये चीजें आपने लिख लिया होगा। फिक्स पॉइंट को फोकस बोलते हैं, फिक्स लाइन को डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं, और एक लाइन जो फोकस से पास करे और डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर हो दैट विल नोन एज द एक्सिस ऑफ पैराबोला, ठीक है। तो मैं फिर से बना दे रहा हूं उसको, देखिए। I hope it is clear to you, so I can erase it. Okay. मोस्ट इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर द डेफिनेशन ऑफ द कोनिक सेक्शन। जितने भी कोनिक सेक्शन आप पढ़ोगे सबकी आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको डेफिनेशन पता है तो क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी, ओके। और अगर आपको डेफिनेशन नहीं पता है स्टूडेंट्स, सो यू विल फील प्रॉब्लम व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस। सो यू शुड रिमेंबर और यू शुड अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ कोनिक सेक्शन। सर्कल के केस में मैंने डेफिनेशन लिखवाया था, पैराबोला के केस में अभी लिखवाया हूं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए। तो देखिए,
अब मैं ऐसा एक क्लीन डायग्राम बनाता हूं जिससे आपको क्लियर हो, ठीक है। देखिए, सपोज आई हैव ड्रॉन अ पैराबोला लाइक दिस, ठीक है, दिस इज अ पैराबोला, ठीक है। और सपोज ये कुछ ऐसी लाइन है और ये परपेंडिकुलर लाइन है इस पे, ठीक है। हाँ, ओके, नाउ अंडरस्टैंड इट, दिस लाइन। अब देखो ध्यान से, ये जो लाइन है, अगर ये फोकस से पास कर रही, सपोज दिस इज अ फोकस, ठीक है, दिस इज अ फोकस। अगर एक ऐसी लाइन जो फोकस से पास करे, और ये वाली लाइन हमारी क्या है, डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। अगर एक लाइन जो फोकस से पास करे, दैट इज एफ, और डायरेक्ट्रिक्स से क्या हो, परपेंडिकुलर, ये क्या होगी, परपेंडिकुलर, तो उस लाइन को क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ द पैराबोला। ये हमारी क्या होगी, एक्सिस। जो भी पैराबोला हमने ड्रॉ किया है उसकी ये क्या होगी, एक्सिस, ठीक है। और एक्सिस को जहां भी पैराबोला कट करता है, एक्सिस को पैराबोला जहां भी कट करेगा, ये देखो हमारा पैराबोला है ये, और ये यहां पे कट कर रहा है, तो इस पॉइंट को बोलते हैं वर्टेक्स। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, ठीक है। सपोज हमने इसको किसी भी पॉइंट से आप डिनोट कर सकते हो, और सपोज ये हमारा कोई ऐसे एक लाइन है, ठीक है, और ये हमारी डायरेक्ट्रिक्स है। तो हमने आपको डिफाइंड, अब देखो हम लोग इसका इक्वेशन कैसे डिराइव कर सकते हैं। मैंने आपको डेफिनेशन क्या बताई कि अगर पैराबोला आपको डिफाइन करना हो तो ये एक ऐसा कर्व होता है जिसपे अगर आप कोई पॉइंट लो तो उस पॉइंट की एक फिक्स पॉइंट, उस पॉइंट की एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस, उस फिक्स पॉइंट क्या बोलते हैं, फोकस। तो अगर मान लो मैंने पैराबोला पे कोई पॉइंट लिया जिसकी एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और एक लाइन से डिस्टेंस क्या हो, सेम हो, तो वो कहलाता है पैराबोला, ठीक है। तो मान लो ये जो वर्टेक्स है स्टूडेंट, आप खुद सोचो, ये वर्टेक्स है ना, तो इस वर्टेक्स की एफ से डिस्टेंस ये हुई, इस वर्टेक्स की इस फोकस से डिस्टेंस इतनी हुई, और सिमिलरली इस वर्टेक्स की इस डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस ये हुई, ठीक है। तो इसका ये मतलब हुआ, क्योंकि अगर ये पैराबोला है तो उस केस में जो ये डिस्टेंस होनी चाहिए वो किसके बराबर होनी चाहिए, ये इस डिस्टेंस के। इज इट क्लियर टू यू? मैंने क्या बोला, पैराबोला पे आप कोई पॉइंट लो, पैराबोला पे आप कोई पॉइंट लो तो उसकी डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट और एक फिक्स लाइन से क्या होती है, सेम होती है। फिक्स पॉइंट को बोलते हैं फोकस और फिक्स लाइन को बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। तो अगर कोई पैराबोला कहीं किसी एक लाइन को कट कर रहा है, पैराबोला किसी लाइन को जहां भी कट करता है वो उसकी क्या हो जाती है, एक्सिस। और वो एक्सिस तभी होगी जब इस पॉइंट की इससे डिस्टेंस और डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस क्या हो, सेम हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं मान लो यहाँ पे एक पॉइंट पी ले लेता हूं और यहाँ पे कोई पॉइंट एम ले लेता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक पॉइंट पी ले लिया और यहाँ पे पीएम ले लिया, ठीक है। और मैंने बोला कि ये इसकी क्या है, एक्सिस। और एक्सिस क्या होती है, एक्सिस पैराबोला की फोकस से पास करती है, ठीक है। एक्सिस जो होती है वो पैराबोला की फोकस से पास करती है और डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर होती है। इसका मतलब अगर ये पॉइंट पी पैराबोला पर लाई करेगा तो P की डिस्टेंस इस लाइन से PM होगी और P की डिस्टेंस इस फोकस से PF होगी। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ पैराबोला PM विल बी इक्वल टू PF, ठीक है। तो अब देखो, पहले मैं लिख देता हूं क्या, एक्सिस के बारे में लिखते हैं, एक्सिस ऑफ द पैराबोला। पहले मैं डिफाइन कर देता हूं, एक्सिस ऑफ द पैराबोला। ये सब बेसिक टर्म से पहले आपको ये सब याद होने चाहिए, एक्सिस ऑफ द पैराबोला, ठीक है। A line through the focus, a line through the focus, ठीक है। A line through the focus and perpendicular to the directrix, perpendicular to the directrix is known as the axis of parabola, axis of parabola, ठीक है। जो मैंने बोला वही चीज मैं लिखा हूं
कि अगर एक ऐसी लाइन जो फोकस से पास करे और डायरेक्ट्रिक्स से क्या हो परपेंडिकुलर, तो वो लाइन क्या कहलाती है, उस पैराबोला का एक्सिस। ठीक है, एंड जहां भी पैराबोला उस एक्सिस को कट करती है, जहां भी पैराबोला उस एक्सिस को कट करेगी, दैट विल नोन एज द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। ठीक है, तो ये लिख देता हूं, द इंटरसेक्शन ऑफ the intersection of the parabola and its axis is known as vertex of the parabola. ठीक है, तो मैंने क्या बोला, पैराबोला एक्सिस को जहां पे कट करती है, पैराबोला एक्सिस मतलब कि पैराबोला अपनी एक्सिस को जहां पे भी कट करेगी उसको क्या बोलते हैं, वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। ठीक है, तो यहां पे कितनी चीजें हमने पढ़ी स्टूडेंट, पहले हमने पढ़ा फिक्स पॉइंट को क्या बोलते हैं, फोकस। ठीक है, फिक्स पॉइंट को क्या बोलते हैं, फोकस। फिक्स लाइन को क्या बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, एक ऐसी लाइन जो फोकस से पास करे और डायरेक्ट्रिक्स की परपेंडिकुलर, दैट इज नोन एज द एक्सिस, और द इंटरसेक्शन ऑफ पैराबोला एंड द एक्सिस इज नोन एज द वर्टेक्स। आपको बस याद रहना है ये चीज कि फिक्स पॉइंट क्या होता है, फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। ठीक है, एंड फिक्स लाइन इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, मतलब फिक्स पॉइंट को क्या बोलते हैं, फोकस ऑफ द पैराबोला, और फिक्स लाइन को डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला। तो ये हमने बेसिक डिस्कशन किया कि व्हाट इज पैराबोला। तो पहले हमने ये पढ़ा कि पैराबोला इज द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन। अगर पैराबोला पर मतलब कि इस कर्व पर आप कोई भी पॉइंट लोगे तो उस पॉइंट की एक फिक्स पॉइंट और एक फिक्स लाइन से डिस्टेंस क्या होगी, हमेशा सेम। ठीक है, और आप एक चीज और बताया मैंने कि एक ऐसी लाइन जो फोकस से पास करे और डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर हो, उसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ द पैराबोला। पैराबोला अपनी एक्सिस को जहां पे कट करती है उसको क्या बोलते हैं, वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। और वर्टेक्स जो होगा वो उस पैराबोला पर भी होगा और उस एक्सिस पर भी होगा, बिकॉज इट इज द इंटरसेक्शन ऑफ पैराबोला एंड इट्स एक्सिस। जैसे ये देखो, ये पैराबोला है और ये एक्सिस है, तो ये जो पॉइंट P है, ये पॉइंट P हमारा पैराबोला पर भी होगा और उस एक्सिस पर भी होगा। ठीक है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि जितनी डिस्टेंस हमारी PM होगी वो हमारी इसके बराबर होगी PF के। सो हम यहां से ये कह सकते हैं, सो हियर P is the MF। यहां पे देखो P हमारा क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ MF। बिकॉज क्यों ऐसा होगा, क्योंकि इस P की जो M से डिस्टेंस होगी दैट विल बी इक्वल टू P की F से डिस्टेंस। ठीक है, मैंने लिखा ना, द इंटरसेक्शन ऑफ द पैराबोला एंड इट्स एक्सिस इज नोन एज द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। मतलब कि जो वर्टेक्स है वो पैराबोला पर भी होगा और एक्सिस पर भी होगा, और बिकॉज वर्टेक्स अगर पैराबोला पे है इसका मतलब वो एक पॉइंट है, और उस पॉइंट की फोकस से डिस्टेंस और उसी पॉइंट की एक लाइन से डिस्टेंस क्या होगी, सेम। तो इसका मतलब ये हुआ कि MF जो होगा, MF उसका मिड पॉइंट क्या होगा, P। इट मीन्स दैट P इज द मिड पॉइंट ऑफ MF। मतलब कि जो डिस्टेंस ये होगी PF, वही डिस्टेंस क्या होगी, MP, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है, तो हमने बेसिक चीजें पढ़ लिया। एक और चीज जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, डीजेनरेटेड केस ऑफ पैराबोला, वो केस होता है जब वो पॉइंट, जब फोकस कहां पर आ जाए, जब फोकस अगर तुम्हारा कहां पर आ जाए, डायरेक्ट्रिक्स पर आ जाए, तो उस केस में हमको क्या मिलता है, एक फिक्स लाइन नहीं मिलती, हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। ठीक है, देखो आपने एक आपकी बुक में पेज नंबर 242 में एक नोट करके लिखा हुआ है कि अगर फिक्स लाइन पॉइंट या अगर फोकस अगर डायरेक्ट्रिक्स पर लाई कर गया, तो उस केस में क्या होता है कि जो किसी पॉइंट का डिस्टेंस फिक्स पॉइंट्स और फिक्स लाइन से वो एक पैराबोला नहीं होता है, वो एक स्ट्रेट लाइन होता है। आप खुद देख सकते हो। ठीक है, उस केस में आपको पैराबोला नहीं मिलेगा, उस केस में आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगा। वो तब होता है जब ये फिक्स पॉइंट कहां पर आ जाए, डायरेक्ट्रिक्स पर आ जाए। ठीक है,
डायरेक्ट्रिक्स पर आ जाएगा, इसका मतलब वो केस क्या होगा, उस केस में आपको पैराबोला नहीं मिलेगा, उस केस में आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। वही चीज इसमें लिखा हुआ है नोट करके, और उसी को बोलते हैं डीजनरेटेड केस ऑफ पैराबोला। ठीक है, अब देखो हम लोग पढ़ेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है, सो फर्स्ट यू नोट दैट, देन वी विल स्टार्ट। Now students, now we will study about what is the standard equation of parabola. Like we did for circle, same we will do for parabola. ठीक है, तो एक्चुअल में पैराबोला की 4 केसेस बनते हैं स्टूडेंट। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ओरिएंटेशन आर पॉसिबल ऑफ पैराबोला। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट ओरिएंटेशन। ओके, देखो स्टूडेंट, किसी भी कर्व या किसी भी कोनिक सेक्शन का स्टैंडर्ड इक्वेशन वो होगा जब उसका जो वर्टेक्स हो, अगर मैं पैराबोला की टर्म से बात करूं तो अगर किसी पैराबोला का मुझे स्टैंडर्ड इक्वेशन निकालना है तो उसका स्टैंडर्ड इक्वेशन तब माना जाता है जब उसका वर्टेक्स कहां पर हो, ओरिजिन पर हो। ठीक है, जब उसका वर्टेक्स हो ओरिजिन पे, और जो उसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, जो मैंने उसकी एक्सिस ड्रॉ की थी, वो आइदर अलोंग एक्स एक्सिस हो या वाई एक्सिस हो। ठीक है, पैराबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन हमें तब मिलता है जब उसका या तो वर्टेक्स कहां पर हो, ओरिजिन पे हो, और जो उसकी एक्सिस हो वो अलोंग एक्स एक्सिस हो या वाई एक्सिस हो। तो टोटल हमारे 4 टाइप के फिगर बनते हैं पैराबोला के केस में, वो मैं बनाऊंगा, लेकिन मैं स्टार्ट करूंगा पहले फर्स्ट वाले से, क्योंकि मुझे इक्वेशन डिराइव करना है। ठीक है, तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ओरिएंटेशन आर पॉसिबल इन केस ऑफ पैराबोला अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है, जब उसकी एक्स एक्सिस होगी, उसकी जो एक्सिस होगी अलोंग एक्स एक्सिस होगा, तो उस केस में 2 ओरिएंटेशन मिलता है, और जब पैराबोला की एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस हो तो उस केस में भी 2 मिलता है। तो टोटल 4 मिलते हैं हमें। तो हम पहले क्या डिराइव करेंगे, पहले फर्स्ट केस से डिराइव करेंगे जब उसकी एक्सिस कहां पर हो, एक्स एक्सिस के अलाउंग, मतलब कि जो पैराबोला की एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, जैसे कि हम लोग पैराबोला ड्रॉ करते हैं ना ऐसे, तो ये हमारी एक्सिस होती है, तो इस लाइन को बोलते हैं एक्सिस ऑफ द पैराबोला। वी ऑल नो दैट दिस लाइन इज नोन एज द एक्सिस ऑफ द पैराबोला। ठीक है, तो ये एक्सिस ऑफ द पैराबोला अलोंग एक्स एक्सिस भी हो सकती है और अलोंग वाई एक्सिस भी हो सकती है। ठीक है, तो हम लोग वो केस पहले स्टार्ट करेंगे जिसमें पैराबोला की जो एक्सिस हो वो कहां पर हो, अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, और पैराबोला की जो एक्सिस होती है ना स्टूडेंट, वो पैराबोला की लाइन ऑफ सिमेट्री भी होती है, मतलब कि इस लाइन के अलोंग ये पैराबोला सिमेट्रिक होता है, मतलब कि जैसा ऊपर होगा वैसा ही नीचे भी होगा। ठीक है, तो देखिए कैसे स्टार्ट करेंगे हम, सबसे पहले वाले ओरिएंटेशन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन डिराइव कर रहे हैं। ठीक है, वी आर डिराइविंग द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला, और स्टैंडर्ड इक्वेशन डिराइव करने के लिए हमने एज्यूम कर लिया है कि पैराबोला का जो वर्टेक्स है वो कहां पर है, पैराबोला का जो वर्टेक्स है वो कहां पर है, ओरिजिन पर है, और उसकी जो एक्सिस है वो अलोंग एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो मैं पहला केस बना रहा हूं, पहला केस, फर्स्ट केस क्या है, when the vertex of parabola is at origin and axis of symmetry along x एक्सिस। तो ये पहला केस मैं बता रहा हूं। ठीक है, ऐसे ही हम लोग सारे केस के लिए भी कर सकते हैं। मैं डिराइव एक का करूंगा और ऐसे ही मैं चारों का नाम लिख दूंगा। ठीक है, एक का आपको डिराइव करना आ गया तो बाकी का भी आप डिराइव कर सकते हो। तो पहला वो केस है when the vertex of the parabola is at origin and the axis of symmetry along y axis। ठीक है, तो मैं एक पैराबोला ड्रॉ करता हूं स्टूडेंट्स। सी सपोज ये हमारा क्या है, एक्स वाई प्लेन है। ठीक है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस है, इट इज एक्स एक्स डैश, इट इज वाई वाई डैश। ठीक है, आर ओरिजिन। ठीक है, और यही हमारा वर्टेक्स भी है, तो दिस इज ऑल्सो नोन एज द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। सपोज इट इज पी। ठीक है, दिस इज ऑल्सो द वर्टेक्स। ठीक है, अच्छा ये वर्टेक्स जो है स्टूडेंट, ये वर्टेक्स फोकस और डायरेक्ट्रिक्स से सेम डिस्टेंस पे होगा। ठीक है, तो अगर ये ओरिजिन है तो इससे कोऑर्डिनेट 0,0 होंगे, तो मान लो हमारा फोकस कहीं यहां पर है, एफ है, हमारा फोकस यहीं पर होगा और हमारा डायरेक्ट्रिक्स कुछ ऐसा होगा। ठीक है, हमारा डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, कुछ ऐसा होगा। ठीक है, अब ये जो पॉइंट P है स्टूडेंट, दिस इज अ पॉइंट P,
दिस इज अ पॉइंट P। ये जो पॉइंट P है हमारा, ये पॉइंट P बिकॉज इट इज लाइंग ऑन द पैराबोला ऑल्सो एंड इट इज लाइंग ऑन द एक्सिस ऑल्सो। तो अगर ये पैराबोला पे पॉइंट P होगा तो इस पॉइंट P की फोकस से और डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस सेम होगी। तो इसका मतलब ये हुआ जो हमारा PM होगा वही हमारा क्या होगा, जो हमारा PF होगा वही हमारा क्या होगा, PM। वही तो मतलब हुआ, क्योंकि ये पॉइंट P एक्सिस पर भी है और पैराबोला पर भी है, क्योंकि इट इज द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। तो ये जो पॉइंट P है ये पैराबोला पर भी है, तो इसकी फिक्स पॉइंट्स और फिक्स लाइन की डिस्टेंस सेम होगी अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ पैराबोला। तो सपोज मैंने इसके फोकस का जो कोऑर्डिनेट है उसको मान लिया a,0, बिकॉज फोकस इज लाइंग ऑन द एक्स एक्सिस, सो इट्स कोऑर्डिनेट विल बी a,0। इसका ये मतलब हुआ कि ये जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, a। तो अगर ये डिस्टेंस a है तो ये भी डिस्टेंस कितनी होगी, a ही होगी, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में है तो -1 से कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो एक बात बताओ, अगर आपको पॉइंट M का कोऑर्डिनेट लिखना हो तो इट्स कोऑर्डिनेट विल बी -a,0 होगा कि नहीं। अच्छा, बिकॉज ये डायरेक्ट्रिक्स है हमारा, ये क्या है, ये हमारा डायरेक्ट्रिक्स है, दिस इज द डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, ये हमारा डायरेक्ट्रिक्स है। और एक्सिस क्या होती है पैराबोला की, एक्सिस वो लाइन होती है जो फोकस से पास करती है और डायरेक्ट्रिक्स से क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो इसका मतलब जो M का कोऑर्डिनेट है वो -a,0 है। ये -a,0 कैसे आया, क्योंकि वर्टेक्स कहां पर लाई कर रहा है, ओरिजिन पे, वर्टेक्स ओरिजिन पे लाई कर रहा है। वर्टेक्स जो है हमारा पैराबोला पर भी होगा और वर्टेक्स हमारा पैराबोला की एक्सिस पर भी होगा, क्योंकि वर्टेक्स की ये डेफिनेशन होती है कि पैराबोला एक्सिस को जहां पे कट करता है वही उसकी क्या होती है, वर्टेक्स। कोई भी पैराबोला एक्सिस को जहां भी कट करेगा वो उसकी क्या हो जाएगी, वर्टेक्स, ठीक है। तो वर्टेक्स हमारा एक्सिस पर भी है और पैराबोला भी है। और अगर ये पॉइंट पैराबोला पर है तो हमने पैराबोला के डेफिनेशन में पढ़ा है कि पैराबोला पर अगर कोई पॉइंट लेते हैं तो उसकी एक फिक्स पॉइंट से और एक फिक्स लाइन से जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, सेम। और बिकॉज ये जो PM है दैट इज द डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स लाइन ना, PM भी डिस्टेंस है और PF भी डिस्टेंस है। PF जो डिस्टेंस है वो कहां से है, वो पॉइंट P की फोकस से डिस्टेंस है, और PM जो डिस्टेंस है वो पॉइंट P की डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस है। और पैराबोला के केस में दोनों ही डिस्टेंसेस क्या होंगे, इक्वल। तो मान लिया मैंने, लेट फोकस इज a,0 और मैंने मान लिया वेयर a इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि ओरिजिन पे है तो भाई ऑब्वियस सी बात है इस डायरेक्शन में होगा तो पॉजिटिव ही आएगा, a इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। और अब बता मुझे स्टूडेंट, अगर ये डायरेक्ट्रिक्स है तो इस डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होना चाहिए। देखो ये डायरेक्ट्रिक्स जो है ये एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, ठीक है। एक्सिस क्या होती है, पैराबोला की एक्सिस डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर होती है, और पैराबोला की जो एक्सिस है वो अलोंग एक्स एक्सिस है, ठीक है, क्योंकि मैंने लिखा है एक्सिस ऑफ सिमेट्री अलोंग एक्स एक्सिस। तो जो पैराबोला की एक्सिस है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है। इसका मतलब ये वाली लाइन डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर हुई, ये वाली लाइन पैराबोला की जो एक्सिस हुई वो डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर हुई, या डायरेक्ट्रिक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो अगर डायरेक्ट्रिक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है इसका मतलब डायरेक्ट्रिक्स विल बी पैरेलल टू वाई एक्सिस। ये डायरेक्ट्रिक्स है हमारा वो किसके पैरेलल होगा, वाई एक्सिस के पैरेलल होगा। तो अगर कोई लाइन किसी वाई एक्सिस के पैरेलल होती है तो उसका इक्वेशन क्या होता है, व्हाट विल बी इट्स इक्वेशन। अगर कोई लाइन किसी एक्सिस के पैरेलल है, अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है तो y इक्वल टू समथिंग होता है, और अगर कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल होती है, सॉरी, अगर कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो इक्वेशन होता है y इक्वल टू समथिंग, और अगर कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल है तो इसका इक्वेशन होता है x इक्वल टू समथिंग। तो ये वाली लाइन y एक्सिस के पैरेलल है तो इसका जो इक्वेशन होना चाहिए दैट विल बी इक्वल टू x इक्वल टू -a। I hope you are getting why it is coming x equal to -a। जो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन होगा दैट विल बी x इज इक्वल टू -a। तो आपको ये याद रखना है, इस केस में जो डायरेक्ट्रिक्स है वो क्या है, x इक्वल टू -a, ठीक है। -a क्यों आया, क्योंकि ये जो डायरेक्ट्रिक्स है ये a डिस्टेंस पे नेगेटिव डायरेक्शन पे x एक्सिस को कट कर रही है, तो इसीलिए इसका इक्वेशन होगा x इक्वल टू -a। तो मैंने लिख दिया एंड द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स is x इक्वल टू -a, या इसको ऐसे भी सकते हैं x प्लस a इक्वल टू 0। तो ये हमारा डायरेक्ट्रिक्स है, फोकस क्या है हमारा a,0, ठीक है।
तो अगर सपोज मैंने इस पे इसका मुझे इक्वेशन डिराइव करना है, तो मान लो मैंने यहाँ पे कोई आर्बिट्री पॉइंट ले लिया इस पैराबोला पे, क्योंकि मुझे इक्वेशन डिराइव करना है तो ऑब्वियस सी बात इक्वेशन एक्स और वाई में आना चाहिए। तो मान लो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया पैराबोला पे, कोई पॉइंट सपोज मैंने ले लिया एल, सपोज मैंने एक पॉइंट ले लिया एल, ठीक है। और अगर मैंने एक पॉइंट एल ले लिया, सपोज इसकी कोऑर्डिनेट क्या है एक्स कॉमा वाई, तो हमने पढ़ा है पैराबोला के डेफिनेशन में कि अगर इस पैराबोला पे कोई पॉइंट ले तो क्या होता है, अगर पैराबोला पर हम लोग कोई पॉइंट लेते हैं तो उसकी डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट से और उसकी डिस्टेंस एक फिक्स लाइन से क्या होती है, सेम। इसका मतलब अगर मुझे इस लाइन की डिस्टेंस एफ से निकालनी है तो मैं यहां इसको इससे ज्वाइन कर सकता हूं, ठीक है, दैट विल बी एल एफ। और इस लाइन की मुझे किससे डिस्टेंस फाइंड कर, इस पॉइंट की मुझे किससे डिस्टेंस फाइंड करनी है, इस लाइन से, तो इसकी डिस्टेंस हो जाएगी ये वाली, ऐसे कुछ होगा ना, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं हम लोग। क्या किया मैंने, मुझे इसका इक्वेशन निकालना था, तो मैंने पैराबोला पर एक पॉइंट ले लिया एल, दैट इज एंड इट्स कोऑर्डिनेट इज एक्स कॉमा वाई। तो अगर ये पैराबोला पर लाई करेगा तो इस पॉइंट की फोकस से डिस्टेंस और इसी पॉइंट की डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस क्या होगी, सेम। तो अगर ये पॉइंट मान लिया मैंने एन है, तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ according to the definition of parabola, we can say the value of LF is equal to the value of LN। जितनी डिस्टेंस LF होगी उतनी डिस्टेंस LN के बराबर होगी, ठीक है। इज इट क्लियर टू यू? जितनी डिस्टेंस LF की होगी उतनी डिस्टेंस LN की होगी, क्योंकि हमने पहले ही चीज पढ़ लिया है कि अगर कोई पॉइंट पैराबोला पे होता है तो उसकी फिक्स पॉइंट से और एक फिक्स लाइन से डिस्टेंस जो होती है वो सेम होती है। इसका मतलब LF विल बी इक्वल टू LN। सो व्हाट कैन यू से अबाउट LF? LF को कैसे निकाल सकते हो? बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं तो ये आ जाएगा x माइनस a का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, LF ये आएगा। एंड व्हाट कैन यू से अबाउट LN? LN क्या कह सकते हो स्टूडेंट? व्हाट कैन यू से अबाउट LN? LN क्या होगा आप खुद सोचो। ये हमारे डायरेक्ट्रिक्स है और अगर किसी पॉइंट की किसी लाइन से डिस्टेंस निकालनी होती थी तो फॉर्मूला क्या होता था? अगर मान लो कोई पॉइंट P है स्टूडेंट, मैं बता रहा हूं इसको लिखना मत आप, और एक लाइन है दैट इज ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 और ये पॉइंट x1 y1 है और इस पॉइंट की इससे डिस्टेंस निकालते थे तो फॉर्मूला क्या होता था स्टूडेंट? फॉर्मूला होता था d इज इक्वल टू मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यही होता था। किसी पॉइंट से की किसी लाइन से डिस्टेंस इस फॉर्मूले से निकलती थी, तो अगर मैं वैसे ही निकालूं तो ये आ जाएगा x प्लस a, क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन x प्लस a है तो x का कोएफिशिएंट a होता है, तो a तो 1 ही है, y है नहीं और c हमारा प्लस a है, तो x प्लस a डिवाइडेड बाई अंडर रूट क्या आएगा 1 का स्क्वायर। समझ में आया? बिल्कुल यही चीज है, इसी फॉर्मूले से आया है, इसी फॉर्मूले से आया है। x1 y1 की जगह क्या है यहाँ पर x y है और लाइन का इक्वेशन क्या है x प्लस a। आप x की जगह x पुट कर दोगे, y है ही नहीं, c a है तो x प्लस a ये हो गया डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर एंड प्लस कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर, तो y तो है ही नहीं तो कोफिशिएंट ऑफ x कितना है 1, तो ये आएगा 1। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा हुआ। ठीक है, अब ध्यान दो ये एक्चुअल में आया क्या? ये आएगा x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस a अपॉन 1, यही आएगा। अब क्या करिए, आप दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दीजिए, तो व्हेन यू विल डू द स्क्वायरिंग ऑफ बोथ द साइड व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस a का होल स्क्वायर। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट? ये होगा टोटल। ठीक है, इज इट क्लियर टू यू? यही होगा। ठीक है, तो आप खुद सोचिए हमने क्या किया, LF इज इक्वल टू LN निकाला, LF की वैल्यू डिस्टेंस फॉर्मूला से और LN की वैल्यू किसी पॉइंट की किसी लाइन से डिस्टेंस वाले फॉर्मूले से हमने कैलकुलेट किया, तो कुछ ऐसा आया। ठीक है, तो आई होप आपने ये चीजें लिख ली हो।
तो इसके बाद ये कुछ नया नहीं है, पुरानी ही चीजें हैं। जिसने स्ट्रेट लाइन पढ़ा है वो समझ में आ जाएगा उसको कि मैंने कैसे किया है। ठीक है, इसको आप ज्योमेट्री के थ्रू भी कर सकते हो कि x प्लस ए आया कैसे। ठीक है, इसको आप ज्योमेट्री के थ्रू भी कर सकते हो कि x प्लस ए आया कैसे। ओके, अगर आप चाहते हैं कि इस पॉइंट की इससे डिस्टेंस निकालते तो यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस है x, और यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस है a, तो ओवरऑल भी अगर ज्योमेट्री से भी करते, अगर आप वो फॉर्मूला नहीं भी अप्लाई करते तब भी x प्लस ए आ जाता। खुद सोचो, ये पॉइंट L है, इसका मतलब ये डिस्टेंस हमारी x होगी और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है a, तो यानी कि ln कितना हो जाएगा, ln विल बी x प्लस ए, जो कि यहां पर आया है x प्लस ए। ठीक है, तो आई एम गोइंग टू इरेज दिस थिंग्स बिकॉज स्पेस इज नॉट देयर। फिगर में डिलीट नहीं कर सकता, इसलिए मैं इसी को इरेज कर रहा हूं। ठीक है, हमारा यहां तक आ गया, ये हम याद करना है। बेटा यहाँ पे थोड़ा कर्वी नेचर का होता है, बिल्कुल शार्प नहीं होता है, थोड़ा सा कर्वी नेचर का होगा। थोड़ा सा डायग्राम बन नहीं रहा था, इसलिए मैंने इसको ऐसे बना दिया। बिल्कुल स्मूथली कर्व होता है, बिल्कुल ऐसा होता है, ऐसा, बिल्कुल ऐसा। ठीक है, बिल्कुल शार्प नहीं होता है, थोड़ा सा कर्वी नेचर का होता है यहाँ पर। ठीक है, तो कुछ ऐसा होता है। तो हमारा जो रिजल्ट आया था स्टूडेंट, वो आया था x माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसके अंडर रूट का स्क्वायर था, और इस साइड था x प्लस ए का स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको वो चीज नहीं समझ में आएगी कि ये ln कैसे आया है, तो ln आप ऐसे भी निकाल सकते हो देखकर। ये डिस्टेंस a है, क्योंकि डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हो तो पॉजिटिव ही लेंगे। ये वाले यहां से यहां तक डिस्टेंस a है, और यहां तक की डिस्टेंस x है, तो ये पूरी डिस्टेंस कितनी होगी, x प्लस है। और अगर फॉर्मूला याद है तो बहुत अच्छी बात है। अब इसको हम लोग करते हैं, तो ये आ जाएगा x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। अच्छा, इसको सॉल्व करें अगर, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर एलएचएस में, और इस साइड आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax। ठीक है, ये देखिए, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, और इस साइड बचा माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax। ठीक है, तो यहां से जो वाई स्क्वायर आएगा दैट विल बी 2ax प्लस 2ax। इट मीन्स दैट वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, एंड दैट रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। तो ये पहला केस था जब इक्वेशन ऑफ द पैराबोला क्या, क्वेश्चन आपको इसी वाले फॉर्मूले में मिलेंगे। बाकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री चेंज हो सकती है, अलॉन्ग वाई एक्सिस हो सकती है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस भी हो सकती है, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में। तो अगर कोई आपसे पूछे, अगर किसी पैराबोला का एक्सिस एक्स एक्सिस है, उसका फोकस a,0 है और डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू माइनस ए है, तो उसका जो इक्वेशन होता है वो होता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। दिस इज नोन एज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अगर कुछ ऐसा लिखा हुआ है और इसका अगर कोई पूछे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax का वर्टेक्स कहां पर होगा, तो वर्टेक्स कहां पे लिया था हम लोग, हमने एट ओरिजिन लिया था वर्टेक्स। ठीक है, सो वर्टेक्स इज एट ओरिजिन एंड द एक्सिस ऑफ सिमेट्री अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, सो द फर्स्ट केस इन विच द पैराबोला, the axis of the parabola is along x-axis and its vertex is along is at origin, so the equation of the parabola will be y square is equal to 4x। इस केस में फोकस हमारा क्या है स्टूडेंट, फोकस हमें क्या मिला था, फोकस जो हमने पहले लिखा था, फोकस इस a,0 और डायरेक्ट्रिक्स क्या मिला था, ये चीजें आपको याद रखनी है। डायरेक्ट्रिक्स मिला था x इक्वल टू माइनस ए। डायरेक्ट्रिक्स एक लाइन होती है जिसका इक्वेशन होता है। ठीक है, अगर कोई पूछे कि डायरेक्ट्रिक्स क्या है, तो डायरेक्ट्रिक्स इज अ लाइन विच इज नोन एज द फिक्स लाइन। फोकस क्या है, एक फिक्स पॉइंट है, तो फिक्स पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा और फिक्स लाइन का एक इक्वेशन होगा। तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन लिखते हैं और फोकस का कोऑर्डिनेट लिखते हैं, दैट इज a,0, जहां पर a क्या लिया था हमने, ग्रेटर देन 0, बिकॉज इट इज लाइंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, तो पहला केस ये है जब पैराबोला की एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस हो, उसका
वर्टेक्स ओरिजिन पे हो और वर्टेक्स ओरिजिन पे हो और फोकस उसका पॉजिटिव हो, तो उस केस में जो पैराबोला का इक्वेशन होता है वो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो ये तो हमारा जनरल डिस्कशन था स्टूडेंट। अभी तो बहुत सारी चीजें इसमें और पढ़नी है। तो रिमेनिंग थिंग स्टूडेंट्स अबाउट दिस चैप्टर, आई होप वट एवर थिंग्स आई टॉट यू टुडे दैट इज क्लियर टू यू। तो आप इसको जाके रिवाइज करिएगा। रिमेनिंग थिंग पैराबोला क्योंकि बहुत कुछ पढ़ना है अभी, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो टिल देन स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, थैंक यू।